शुरू होने वाला है वो रियलिटी शो जिसे देश का सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो माना जाता है, यानी कि बिग बॉस। जी हाँ, बिग बॉस का नया सीजन यानी सीजन 16 आने जा रहा है। उससे पहले अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें मेंशन की जाती हैं। बिग बॉस के घर में आने से पहले कंटेस्टेंट्स को, सितारों को किन लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस में बांधा जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कंटेस्टेंट 23 पन्नों का लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बिग बॉस के घर में लॉक होते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर कंटेस्टेंट को एक साइनिंग अमाउंट दिया जाता है। ये साइनिंग अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के एक हफ्ते के अंदर अंदर कंटेस्टेंट को मिलता ही है, फिर चाहे वो कंटेस्टेंट शो के पहले ही हफ्ते में एलिमिनेट क्यों ना हो जाए। बता दें कि हर कंटेस्टेंट को साइनिंग अमाउंट में 8 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं इसके अलावा हर कंटेस्टेंट को वीकली कंसिडरेशन भी दी जाती है, या फिर ये कह लीजिए कि हर हफ्ते की सैलरी। जी हाँ, हर कंटेस्टेंट को उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से हर हफ्ते का पैसा दिया जाता है। जैसे कि रूबीना दिलायक 10 लाख रुपए पर वीक ले रही थी, हिना खान ले रही थी 8 लाख रुपए पर वीक। तीसरा क्लॉज जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो है कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर, यानी कि कितने दिनों तक कंटेस्टेंट्स बिग बॉस मेकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे रहेंगे। ये दिन है 117 दिन। जी हाँ, भले ही कोई कंटेस्टेंट घर के अंदर हो या एलिमिनेट हो जाए, लेकिन 117 दिन तक जब भी वायाकॉम या फिर टीम का कोई भी सदस्य कंटेस्टेंट को बुलाएगा उसे आना पड़ेगा। बता दें कि इन 117 दिनों में 100 दिन शूटिंग के लिए घर के अंदर रहने के लिए होते हैं, तो वहीं 17 दिन मार्केटिंग, प्रमोशंस और प्रोमो के लिए होते हैं। अगला क्लॉज है नो इंटरफेरेंस विद एडिटिंग। जी हाँ, ये तो सब जानते ही हैं कि बिग बॉस रियलिटी शो भले ही है, लेकिन ये शो एडिटिंग पर बेस्ड है। मेकर्स इसे अपने हिसाब से एडिट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंटेस्टेंट्स साइन करते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है कि कोई भी कंटेस्टेंट या उसका घर वाला किसी भी तरीके से इस शो की एडिटिंग में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगला क्लॉज है को कंटेस्टेंट्स की आइडेंटिटी। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि घर के अंदर जाने वाले सितारे को ये नहीं बताया जाएगा कि उसके अलावा और कौन कौन घर के अंदर जा रहा है। आपको याद होगा कि जब हिमांशी खुराना ने बिग बॉस 13 में एंट्री ली थी तो शहनाज ने कहा था बिग बॉस ने मेरे साथ धोखा किया है। जब विकास गुप्ता बिग बॉस में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि शिल्पा शिंदे भी आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंटेस्टेंट्स को ये बताया नहीं जाता कि उनके सीजन में कौन आ रहा है। अगला क्लॉज, अगर किसी कंटेस्टेंट पर किसी भी तरीके का कोई लीगल केस है तो उसे पहले मेकर्स को बताना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बिग बॉस का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। अगला क्लॉज, घर के अंदर कोई बुक या धार्मिक भावनाओं से जुड़ी कोई भी चीज नहीं ले जाई जा सकती। इसके बाद आता है कंटेस्टेंट्स का मीडिया से नो कम्युनिकेशन। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आप मीडिया से किसी तरीके की कोई बात नहीं कर सकते। आप ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि आप बिग बॉस में आ रहे हैं। वहीं कॉन्ट्रैक्ट में 8वां क्लॉज होता है मिडवे शो को छोड़ने की पेनल्टी। जी हाँ, अगर कोई कंटेस्टेंट शो को मिड वे छोड़ देता है तो उसे फौरन 50 लाख रुपए भरने पड़ते हैं। जी हाँ, अगर शो को बीच में छोड़ दिया जाए तो कंटेस्टेंट को बिना देरी किए फाइन भरना ही होगा। ये क्लॉज भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। तो ये थे बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट के 8 इम्पोर्टेंट क्लॉजेज। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।